Good morning, students. In this video we are going to solve a very important question of exercise 10.5, that is question number 9, based on the concept of cyclic quadrilateral. So बच्चों, cyclic quadrilateral जैसा कि आपको पता है कि वो quadrilateral होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर लाई करते हैं. सो वो quadrilateral जिसके चारों वर्टिसेस ABCD अगर क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है. अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है. सो दैट मीन्स जब भी कभी आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछा गया हो कि इसको प्रूव करो साइक्लिक, तो आपको क्या करना है? आपने उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है. अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है, तो वो साइक्लिक हो जाएगा. एक और प्रॉपर्टी इसकी है, तो पहली प्रॉपर्टी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल टू 1 इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है. जिस तरह से ट्राइंगल का एक्सटीरियर सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ओनली 1 इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है. तो याद रखिए, जब भी अब किसी क्वेश्चन में पूछा गया हो कि साइक्लिक प्रूव करिए इसको, तो आपको क्या करना है? आपने उस फिगर के अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी है ट्रेपेजियम की? यहाँ पर वो है AD और BC. बोल रहे हैं ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है. सो ये इसके इक्वल है, बोथ आर इक्वल, AD एंड BC. तो बताओ ये ट्रेपेजियम जो है ये साइक्लिक है, तो आपको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक मीन्स आप क्या करेंगे? अब आपको प्रूव करना है किसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है. चाहे एंगल A प्लस C प्रूव करो या एंगल B प्लस एंगल D प्रूव करो. तो हम प्रूव करने जा रहे हैं. सो हमने गिवन लिख दिया अ ट्रेपेजियम ABCD विद AD इक्वल टू BC, क्योंकि ये गिवन में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है. तो प्रूव क्या करना है कि ये जो ABCD ट्रेपेजियम है ये साइक्लिक है. साइक्लिक हमारी कंस्ट्रक्शन भी हमने ड्रॉ करनी पड़ेगी कि हम B से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस AD के पैरेलल होगी, AD के पैरेलल, और ये आपका पॉइंट E. ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया. BE ड्रॉ BE पैरेलल AD इंटरसेक्टिंग CD इन E. नाउ जब आपने ये ड्रॉ किया तो ये ABED क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम बन गया. क्यों बच्चों? बिकॉज ये साइड AB और DC पहले ही पैरेलल था, अब ये भी पैरेलल हो गए, तो ये जो फिगर आ गई क्वाड्रिलेटरल जो ये है, दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम. तो यही हम लिखने जा रहे हैं. इन क्वाड्रिलेटरल ABED, AD पैरेलल टू BE by construction और and AB पैरेलल टू DE, ये गिवन है आपके पास, ये ट्रेपेजियम है फिगर. देयरफॉर ABED इज अ पैरेललोग्राम. तो ये पैरेललोग्राम हो गई. अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. सो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BE. क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ये इसका रीजन हो गया. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल भी लिख सकते हैं आप. बट आपका AD जो है क्वेश्चन में किसके बराबर गिवन है? वो है BC के. ये गिवन है आपके पास बच्चों, दिस इज गिवन टू यू. सो इनसे क्या AD है BE के बराबर, बट AD BC के बराबर. सो विच इंप्लाइज BC इज इक्वल टू BE. तो BC और BE भी इक्वल हो गए. BC इज इक्वल टू BE हो गया. दैट मीन्स ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि इन ट्राइंगल BC इक्वल टू BE. सो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1, यहाँ हम 2 लिखेंगे, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C हो गया, विच इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C. क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. बच्चों याद रखना, जब किसी भी ट्राइंगल के 2 साइड इक्वल तो 2 अपोजिट एंगल भी इक्वल, 2 एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड्स इक्वल. नाउ एंगल 2 निकला एंगल C के बराबर, और एंगल 1 जो है आल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A. क्यों?
opposite angles of parallelogram ABED। ठीक है, नाउ अब देखिए आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 180। तो एंगल 1 की जगह एंगल ए लिख सकते हैं आप, 2 की जगह क्या लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब देखो बच्चों, आपके पास आ गया एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, लेकिन एंगल ए और एंगल सी क्या है, दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम, बट दीज आर opposite angles of trapezium ABCD। hence ABCD क्या हुआ, ABCD is a cyclic। so ये साइक्लिक हो गया आपके पास ये। तो आपने क्या प्रूव किया, अपोजिट एंगल्स का सम 180।